Good morning to all. Myself Sirion, your physics teacher. I hope all you are well at home. तो बेटा कल हमने किया था एक्सेलरेशन और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th। आज हम टॉपिक जो करने जा रहे हैं बेटा उसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, जो ग्राफ बनाएंगे। जो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो रहेगा हमारा, पहले जो हम स्टडी करेंगे ग्राफ की वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्टडी करेंगे। सेकंड वन हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्टडी करेंगे। टाइम ग्राफ आज हम इनकी, तो अब पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी करते हैं। देखिए ये हमने ग्राफ लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी कौन सी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर मैं टाइम वाली लाइन ले लेता हूं, टाइम एक्सिस ले लिया, और इसके ऊपर ले लिया मैंने डिस्टेंस ले लिया, डिस्टेंस। अब हम पहले जो ग्राफ है उसमें करेंगे कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। पहले हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इसको ग्राफ के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेगी, ऑब्जेक्ट हमारा किस में हो, रेस्ट में हो। ये डिस्टेंस है हमारा, ये 0 हो, यहाँ पे जो टाइम वाली एक्सिस है 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दो 2 4 6 8 10। डिस्टेंस वाले में मैं 2 का डिफरेंस लिया है और टाइम वाले में 1 का डिफरेंस लिया है। अब देखिए यदि किसका ग्राफ बनाना, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यदि ये जो एक्सिस, जो डिस्टेंस वाली एक्सिस है ये पैरेलल टू टाइम के हो। यहाँ पे एक मैंने जो डिस्टेंस वाली जो हमारी एक्सिस है उससे एक लाइन 8 पे जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और वो लाइन जो है वो ड्रॉ किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इट मींस देखो टाइम बढ़ रहा है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही ऑब्जेक्ट की। तो ये हमारा क्या हुआ, जब हमारा ऑब्जेक्ट टाइम के साथ 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद भी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे बैठा हुआ है, 8 मीटर पे ही बैठा हुआ है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो ये जो ग्राफ बना ये किसका बना, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का बना हमारा। तो और किसका ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। उसमें हमने रिप्रेजेंट किया कि भी आपको ये बोला जाए कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ बनाइए, तो आप कैसे बनाओगे, आप वाई एक्सिस लोगे, एक्स एक्सिस लोगे, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले लेना, टाइम एक्सिस वाले एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेना, और आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और वो जो ग्राफ होगा वो किसका होगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट, आपका ग्राफ करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में देखिए आप क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट ग्राफ में देखिए हम करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन का। हमने पहला ग्राफ किया, सेकंड ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन कैसे बनेगा। आप देखिए ये हमने क्या ली है, ये जो एक्सिस हमारी कौन सी है, ये हमारी डिस्टेंस, और ये वाली कौन सी एक्सिस है, ये वाली हमारी टाइम एक्सिस है। अब देखिए हमें यूनिफॉर्म मोशन करना है। जब यूनिफॉर्म मोशन कौन सा बताया था, जब आपका ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है इक्वल रेट से चेंज हो रही है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मींस देखो यहां पे देखिए, यदि आपका ऑब्जेक्ट उस पॉइंट से चला, ए पॉइंट पे गया, फिर बी पॉइंट पे गया, फिर सी पॉइंट पे गया। अब देखो यहां से यहां पे 5 सेकंड इसमें को लगती है, आगे भी 5 सेकंड का इंटरवल है, आगे भी 5 सेकंड का इंटरवल। कोई जरूरी नहीं बेटा आप कितना भी इंटरवल ले सकते हैं, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का। मैं यूनिफॉर्म मोशन समझाने के लिए ले रहा हूँ 5-5 सेकंड का। अब ओ से ए की जो दूरी है ये 2 किलोमीटर की है, या फिर 2 मीटर की मान लेते हैं, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये यहाँ पे बी तक कितनी है, 4 मीटर तक की, और यहाँ पे सी पॉइंट पे कितनी है, 6 मीटर की। देखो अब ओ से जो ए तक की दूरी है वो कितनी है, डिस्टेंस 2 मीटर। यहाँ से ए से बी तक भी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 मीटर की होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 मीटर हो गया ना। अब जो है
जो बी से सी पॉइंट की दूरी होगी वो भी कितनी दूरी है बीच में, 2 मीटर की है। देखो हर 2 मीटर की दूरी ऑब्जेक्ट आपकी 5 सेकंड में कवर करता है, तो ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और इसको ग्राफ रिविजन करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लगाओगे 1 2 3 4 5 ऐसा लगा देना, ठीक है ना। आप यदि 5 5 का ले रहे हो तो यहाँ पे आप ग्राफ जो बनाओ तो आप 5 5 का डिफरेंस ले सकते हो, 5 10 15 20 और 25। और यहाँ दे सकते हो 2 4 6 8 और ये हो जाएगा 10 हमारा। ये हमारा ग्राफ बना। आप देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट 0 से चला 5 सेकंड के बाद कहाँ पे पहुंच गया, 2 मीटर के ऊपर, तो 5 सेकंड पे कहाँ पहुंच गया, 2 मीटर के ऊपर पहुंच गया। अब 10 सेकंड के बाद देखो 5 ही और 5 ही, 10 सेकंड पे कहाँ पहुंच गया, 4 मीटर पे, तो 4 मीटर हो गया, 10 सेकंड पे 4 मीटर लगा दोगे यहाँ पे। अब 15 सेकंड पे कहाँ पहुंच गया, 6 मीटर पे, 15 सेकंड और ये 6 और ये हो गया। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगी बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब यदि हम देखो यहाँ पे हम क्या करना चाहें, आप ये देखना चाहो डिस्टेंस जो बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस बाय टाइम देखो वो कहलाता है आपका स्पीड। क्या होता है वो, डिस्टेंस बाय टाइम क्या कहलाया, स्पीड कहलाया आपका। हमने किया स्पीड कैसे होता है, डिस्टेंस बाय हमारा क्या होता है, टाइम होता है। अब हमने एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया तो यहां से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस हमारे स्पीड भी निकाल सकते हैं, स्पीड अब यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी आपकी। अब हम बात करें, ये तो हो गया हमारा किसका ग्राफ बनाया, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ बनाए। अब हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर आते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक और रह गया है ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हमने पढ़ा टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट जो ग्राफ बने, इसमें थर्ड जो ग्राफ बनता है डिस्टेंस टाइम के अंदर वो क्या बनता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, वो देखिए हमारा ये ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा टाइम एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस हमारी टाइम एक्सिस ली है, और जो वाई एक्सिस ली है वो कौन सी एक्सिस ली होती है, हमारी डिस्टेंस वाली एक्सिस ली है। वाई के लोग क्या लिए है, डिस्टेंस ली है, और एक्स के लोग क्या लिए है, टाइम। तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा एस, ये हमारी जो कर्व होगी, स्ट्रेट लाइन ना होगी, कर्व्ड लाइन होगी हमारी, ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। इट मींस जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस जो चेंज हो रही है वो अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हो रही है। जैसे हमें यहाँ से ओ से चले थे, हम ए पे गए थे, जो ये 5 सेकंड लगी थी, ये स्टार्टिंग के अंदर 2 मीटर की दूरी लग गई, यहाँ तक यहाँ 2 मीटर में ट्रेवल किया आपने दूरी। नेक्स्ट बी पॉइंट पे जब पहुंचे आप, तो ये जो दूरी थी ये हो सकता है ये 3 मीटर की हो, और लेकिन सेकंड कितनी लगी, 5 सेकंड। आगे 5 सेकंड के अंदर कहां पहुंच गया मैं, सी पॉइंट के ऊपर, तो ये कितने होगा, 5 मीटर की दूरी होगी। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 1 मीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पे कितने का है, 2 मीटर का डिस्टेंस। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, इक्वल नहीं है, लेकिन टाइम हमारा क्या है, इक्वल है। हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है, हर 5 सेकंड के बाद हमने उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो हमने मेजर की। पहले 5 सेकंड में 2 मीटर चला, अगली 5 में 3 मीटर चला, अगली 5 सेकंड में कितना चला, 5 मीटर पहुंच गया। तो पहले में 2 मीटर, अगले में कितना किया, 1 मीटर की दूरी। तो ये जो डिस्टेंस है ये अनइक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं, अब जो 3 ग्राफ जो बनाए हैं डिस्टेंस टाइम के बनाए हैं, और हम आगे बनाते हैं ग्राफ। कौन से ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, उसको भी ध्यान से देखिए, फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, आपका नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करना है। यहां पे हम लेते हैं आपका पहला ग्राफ, हम करते हैं फर्स्ट ग्राफ, ये हमारा 0 हो गया, ये 2 4 6 8 और 10, ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारी कौन सी है, टाइम वाली एक्सिस है, और ये जो वाई एक्सिस है ये हमारी कौन सी है, हम ले लेते हैं इसको, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी ली जाएगी ना, वेलोसिटी ली जाएगी। तो यहां पे ले लो आप 5 10 15 एज यू विश, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना मेजरमेंट। अब हम क्या करते हैं, पहला ग्राफ ये बोल दिया जाए आपको कि आप ग्राफ बनाओ किसका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज
मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। वो हमने देखा कि हमें ग्राफ बनाना व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या बोल सकते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा आपका, इनमें से कोई भी जो एक्सिस है, ये जो यहाँ 15 है, 15 के ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे पैरेलल। यदि कोई लाइंस है वो टाइम वाली एक्सिस के साथ क्या हो? पैरेलल हो, और वो ग्राफ किसका हो? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो। तो यहाँ पे देखिए हर 2 सेकंड बाद, 5-4 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, हर सेकंड के बाद मैंने देखा, मतलब डिफरेंट टाइम के बाद मैंने देखा ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी, जो वेलोसिटी थी, वो क्या थी? कांस्टेंट थी। क्या थी? कांस्टेंट। और कितनी थी वो? 15 मीटर पर सेकंड थी, 15 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, तो हम यही कहेंगे कि ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी थी, उसमें कोई भी चेंज नहीं था आपका। उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ बोलेंगे। अब हम सेकंड ग्राफ बनाए इसका मैं ये साफ कर देता हूं। अब हम ग्राफ बनाए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। किसका बनाए? सेकंड ग्राफ बनाना चाहूँ यहीं पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा? देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या बताया था? एक्सेलरेशन क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन बताया था। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये बताया गया था आपको, जब जो वेलोसिटी का जो रेट है, जो चेंज होने का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल इन सॉरी, तो आपको ये बताया गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ कि भी आपकी जो वेलोसिटी है ना, इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि भी हर 5 सेकंड के बाद आपकी जो वेलोसिटी के अंदर इंक्रीमेंट है वो 2 मीटर का है, या 3 मीटर का, या 4 मीटर का है। हर 2 सेकंड के बाद जो है वेलोसिटी के अंदर जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो आपका इक्वल है, ठीक है ना। जैसे आपकी स्टार्टिंग के अंदर आप चले ए पॉइंट से ओ से ए पे, आपकी जो वेलोसिटी का जो रेट था, जो चलने की, आप घर से निकले, आपकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। आप 2 सेकंड तक आप चले, ऐसे 2 सेकंड के बाद बी पॉइंट पे पहुंच गए, तो रेट हो गया, वेलोसिटी कितनी बढ़ गई? 10 मीटर पर सेकंड हो गई। अब नेक्स्ट जो पॉइंट पे आप सी पे गए, तो आपकी जो नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर आपने देखा 5 मीटर पर सेकंड होगी सी पॉइंट के ऊपर। तो आपने देखा वेलोसिटी का जो बढ़ने का रेट है वो 5 मीटर पर सेकंड है। हर 2 सेकंड के बाद आपकी जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा है वो कितने का है? 5 मीटर पर सेकंड का है। तो इसको हम देखेंगे, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा आपका यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लो आप। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, आपने कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप, ये यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकाला जाएगा डिस्टेंस? देखिए आपने ट्रायंगल्स बना ली इसके अंदर। एरिया अंडर द कर्व दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, एरिया अंडर द कर्व दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आपने ये पॉइंट ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये क्या मान लिया? डी मान लिया। अब देखिए आपने एरिया अंडर द कर्व पूछा है, ऊपर तो हमारी क्या बन गई? एक ट्रायंगल बन गई है, और नीचे हमारी क्या बन गई है? पैरेललोग्राम बन गया है, ठीक है ना। रेक्टेंगल बन गई, सॉरी रेक्टेंगल बन गई है पैरेललोग्राम में। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए आप देखिए तो ये तो हमारी बन गई रेक्टेंगल, यहाँ पे ई पॉइंट ले लेते हैं, और ये ऊपर बन गई हमारी ट्रायंगल बन गई हमारी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। तो वो कैसे निकाला जाएगा वो देखिए, तो हम देखेंगे। तो जो डीसी है, डीसी पैरेलल टू किसके है? एसी के, और जो एडी पैरेलल किसके है? ईसी के। तो हम क्या लेंगे? एडी मल्टीप्लाई क्या लेंगे? डीसी। रेक्टेंगल में ही तो ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमारा क्या आ जाता है? उसका एरिया आ जाता है। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो इस यहाँ पे एरिया आ गया, यहाँ का एरिया आ गया ना, तो वो डिस्टेंस कहलाई। प्लस में 1/2, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई क्या होता है? हाइट। बेस क्या है यहाँ पे? AE है, और मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा? हाइट क्या होगी इस ट्रायंगल की? BE होगी हमारी। तो ये जो आपका निकल के आया, ये क्या निकल के आया? एरिया अंडर द कर्व निकल के आया, और इसी को बोलते हैं हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। तो ये तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बना, और इसे कैसे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं वो हमने आपको बता दिया आपका। अब हम जो बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? देखिए आपका
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही पढ़ रहे हैं हम। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे करेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? देखिए आपका, अब ये हमारा वेलोसिटी होगी, ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। एक्सेलरेशन में क्या बताया गया था, जो वेलोसिटी का जो बढ़ने का रेट है, जो वेलोसिटी का जो रेट है बढ़ने का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर, वो क्या होगा, वेलोसिटी का जो रेट होगा वो अनइक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब की बात जो वेलोसिटी होगी ना, जैसे हर 2 सेकंड के अंदर 5 मीटर पर सेकंड का जो इंक्रीमेंट था वेलोसिटी के अंदर वो हो रहा था, अब की बार वो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो 5 सेकंड के अंदर, वो क्या हो, 5 मीटर का हो, मीटर पर सेकंड हो, लेकिन नेक्स्ट जो 5 सेकंड के अंदर है या 2 सेकंड के अंदर है, जो वेलोसिटी का जो रेट है बढ़ने का, वो हो सकता है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाए, 10 मीटर पर सेकंड हो जाए, फिर आपकी 20 मीटर पर सेकंड हो जाए, फिर आपकी क्या हो जाए, 18 मीटर पर सेकंड हो जाए। मतलब आपका जो वेलोसिटी का जो बढ़ने का रेट है ना, वो इक्वल नहीं है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है ना। तो वो क्या बनेगा, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ बनेगा। वो ग्राफ हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हमारा, ठीक है ना। आप नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ ऐसे बना सकते हो। देखिए आप, अब हमारा वेलोसिटी का टाइम ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखिए आपका ये वेलोसिटी वाली टाइम, ये टाइम वाली है। आपकी बुक में देखो वेलोसिटी की डिक्रीज कर जाती है, देखिए क्या कर गया, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी क्या होता हमारा, यहाँ पे आगे क्या हुई, जीरो हो गई हमारी, ठीक है ना। यहाँ डिक्रीज करती गई, जैसे आगे से कोई आपकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे आप, आगे से कोई क्या होगा, ब्रेकर आ गया, फिर आपका घर आ गया, आपको पता है, आप क्या करोगे, आप अपनी बाइक की स्पीड क्या करते जाओगे, डिक्रीज करते जाओगे, और कुछ समय के बाद जैसे 10 सेकंड या 20 सेकंड 25 सेकंड के बाद आप क्या कर जाओगे, आपकी बाइक को, जैसे घर आ गया आपका और वहां पे घर आते ही आप क्या रोक दोगे, आपकी बाइक को रोक दोगे, स्टॉप कर दोगे, तो वहां पे रेस्ट में आ गए ना, आप रेस्ट में आ गए ना। तो वो क्या, जो बढ़ने का जो रेट है वो अनइक्वल हो सकता है। तो ये जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ दिखाया गया मैंने, हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ हो गया हमारा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ हो गया। और ग्राफ कैसे बना सकते हो, ऐसा तो ग्राफ बन सकता है ना, देखो तो आपका ये भी ग्राफ बन सकता है ना, ये वेलोसिटी हो गई, हमारा टाइम हो गया, ये ज्यादा हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो ये भी किसका ग्राफ होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आपका ये ग्राफ होगा। अब हम बात करते हैं, ये जो ग्राफ बनाए, ये हमने बनाए डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाया, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाया, जो आपके सिलेबस के अंदर हैं। ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ भी बना सकते हो आप, तो आप काफी ग्राफ बना सकते हो जो आपको स्टैंडर्ड के अंदर हैं, आते हैं 9th स्टैंडर्ड के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटी से रिलेटेड। अब जो हम करने वाले हैं साथ में, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर हमारा इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, इंडेक्स क्वेश्चंस आएंगे हमारे। आप देखिए इंडेक्स क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी के। अब इंडेक्स क्वेश्चंस, हाँ अब देखिए इंडेक्स क्वेश्चन है, तो अब देखिए हमारे इंडेक्स क्वेश्चन है, पेज नंबर एनसीईआरटी 107 पेज नंबर है, 9th क्लास। पहला इंडेक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसा नेचर होगा आपको रिप्रेजेंट करना है, पहले के अंदर यूनिफॉर्म, आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना है, दूसरे में क्या बनाना है, नॉन यूनिफॉर्म का बनाना है। जो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए गए थे उनमें दोनों बताया गया था कि भी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो ये ग्राफ बनेगा ऐसे, ये डिस्टेंस हो गया हमारा, ये हमारा क्या था, टाइम वाली एक्सिस थी। जो ये ग्राफ बनाया गया था वह एक्सिस किलो डिस्टेंस और एक्स एक्सिस किलो क्या लिया था, टाइम। तो किसका ग्राफ था, ये था हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था। अब इसी क्वेश्चन में पूछा गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसे बनेगा, इसी ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो ये जो ग्राफ बनाया गया था अभी आपको समझाया गया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर, तो ये किसका ग्राफ था, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था ये। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखिए हमारा ग्राफ जो है वो डिस्टेंस टाइम में लिया गया है, और आपकी जो लाइन दी गई है, हमारी डिस्टेंस वाली लाइन है, ये पैरेलल टू किसकी ली गई है, टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो ग्राफ बनाया गया था, ये क्या बताया गया था, इसमें क्या बताया गया था, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बोला गया था कि भी ऑब्जेक्ट किसमें रहेगा, रेस्ट में रहेगा आपका। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखिए यहाँ पे आपकी बार क्या लिया गया है, स्पीड ली गई है, आपकी बार क्या लिया गया, स्पीड बोल रहा है वो,
स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर। और जो स्पीड टाइम ग्राफ है यहाँ पे 8 है या 10 है, कुछ भी हो सकता है बेटा। और वो जो है वो क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस जो लाइन है, जो हमारी स्पीड वाली लाइन है यहाँ पे से एक स्ट्रेट लाइन है खींची गई, और वो किसके पैरेलल है, टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो रिप्रेजेंट करता है ये यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है ऑब्जेक्ट की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्युपाइड बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब की बार यहाँ पे क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी ले ली हमने, अभी अभी मैंने रिप्रेजेंट भी किए रहे ग्राफ सारे, वेलोसिटी ले लिया। और यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो आपका एरिया अंडर द कर्व है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये जो एरिया, ये आप अच्छे तरीके जानते हैं, ये क्या मेजर कर रहा था, ये मेजर कर रहा था डिस्टेंस को। क्या मेजर कर रहा था, डिस्टेंस। तो ये हमारा किसको मेजर करेगा, एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस को मेजर करेगा। तो ये हमारे इंडेक्स क्वेश्चंस किए, इन सभी क्वेश्चंस को आप फेयर नोटबुक में आप मेंशन करोगे, उतारोगे सभी को, और आपकी नोटबुक कंप्लीट करो बेटा, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए ताकि आपकी नोटबुक टाइम के रहते आपकी चेक हो जाए आपका। आई होप यू विल डू दैट वर्क ऑनेस्टली in your fair notebook. Thanks for listening me carefully.